चलिए, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, मैं प्रदीप राणा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राणा सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो राजस्थान में सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी आप लोग की आई हुई है, एक बम्पर वैकेंसी आई हुई है, उसके बारे में हम आप लोग के बारे में यहाँ पर आप बीच यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे कि बिना परीक्षा के सीधी भर्ती। हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने सही देखा है, सही सुना है कि ये जो भर्ती आप लोग की होने वाली है बिना परीक्षा की भर्ती होने वाली है। मतलब आपको इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, और अगर आप कम पढ़े हैं या ज़्यादा पढ़े हैं इस कोई मैटर नहीं करता। अभी मैं इस प्रोसेस में बताएंगे कि ये कैसे कैसे इसके चयन की प्रक्रिया है, तो उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ, इसमें फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो राजस्थान में सफाई कर्मचारी नगर पालिका परिषद के द्वारा जो निकला हुआ है उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि इसका फॉर्म कब से भरा जाएगा, टोटल कितने वैकेंसी आए हुए हैं, योग्यता इसमें क्या रहने वाली, चयन की प्रक्रिया क्या है, एज रिलैक्सेशन है कि नहीं है, इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है, आयु सीमा क्या है, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों, तो वीडियो का आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हर एक पॉइंट आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, इसी तरह से अच्छे वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। तो चलिए, आइए यहाँ फटाफट देखते हैं कि जो सफाई कर्मचारी है उसमें वैकेंसी जो आई है उसमें उसके फॉर्म को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि सर ये केवल राजस्थान के लिए है कि पूरे भारत में किसी भी स्टेट से हम फॉर्म भर सकते हैं, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है। तो इन सभी के बारे में दोस्तों इस छोटे से वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे, इसमें डिटेल जानकारी देंगे। इसके बाद आप लोग को अगर फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है, आप स्पष्ट हो जाएंगे कि हाँ, इसमें फॉर्म हमको भरना है कि नहीं भरना है, आगे क्या करना है। तो आइए यहाँ फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए, जैसे ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024, यानी एक ठीक ठाक पोस्ट हम कह सकते हैं कि इसमें आई हुई, किसमें जो सफाई कर्मचारी की यहाँ पे वैकेंसी है नगर पालिका परिषद के द्वारा निकाला गया है। तो इसमें टोटल कुल पद यहाँ पे देखिए 24,797। अगर कहा जाए तो एक बहुत ठीक ठाक पद है यहाँ पे 24,797। अब इसमें फॉर्म कब से भरा जाना है, तो दोस्तों फॉर्म इसमें भरा जाना है कि 4 मार्च 2024 से। कब से? 4 मार्च 2024 से इसका फॉर्म स्टार्ट होगा, और उसके बाद लास्ट डेट कब है? 24/3/2024। ठीक है, ये 24/3 यानी 24 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 4 मार्च 2024 से स्टार्ट हो गया है और 24/3/2024 तक इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के दौरान अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती होगी, मिस्टेक हो गया, तो उसमें करेक्शन का डेट भी यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 27 मार्च से और 2 अप्रैल के बीच में आप इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी आपकी त्रुटि हो गई है, फॉर्म भरते समय कहीं आपसे गलती हो गई है, तो इसको आप सुधार कर सकते हैं। लेकिन सुधार करने के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ और दिया है कि अगर आप सुधार उसमें करवाते हैं तो देखिए यहाँ पे करेक्शन चार्ज भी दिया है, कितना? 500 रुपये यहाँ पे करेक्शन चार्ज दिया है। अगर आप करेक्शन करवाते हैं तो उसका चार्ज अलग से लगेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आप कहेंगे कि सर फॉर्म का डेट तो हमको पता चल गया, फॉर्म कब से भरा जाना ये भी पता चल गया, लेकिन इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, कि क्या क्या इसमें मांगेगा योग्यता, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करता है कि योग्यता इसमें क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, योग्यता सबसे फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि आप लेकर नोटिफिकेशन में ही आप देख सकते हैं कि सबसे पहला पॉइंट वहाँ पे लिखा हुआ है कि डोमिसाइल इन राजस्थान। ठीक है, यानी आवेदनकर्ता जो है वो राजस्थान का निवासी होना चाहिए। कहाँ का? राजस्थान का निवासी होना चाहिए। अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तभी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर राजस्थान के बाहर किसी भी स्टेट से हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं, अर्थात इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि 1 साल का अनुभव होना चाहिए आपका सफाई में, यानी कहीं पर आप सफाई कर रहे हो कम से कम 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, और अनुभव सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए कि हाँ, 1 साल आपने सफाई में यहाँ पे कार्यभार संभाला है, सफाई कहीं पर किया है। और सेकंड यहाँ थर्ड पॉइंट क्या है कि चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, और चरित्र प्रमाण पत्र आपका 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। मतलब 6 महीने के पहले का नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 महीने के भीतर का आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र नहीं है तो इसको आप बनवा सकते हैं किसी भी उसमें जा करके, तो आप बनवा सकते हैं कचहरी में या कहीं पर भी जा करके एक चरित्र प्रमाण पत्र अपना एक अच्छा खासा बनवा सकते हैं, उसे स्टाम्प पे करके। तो 6 महीने के भीतर का, यानी जो डेट होना चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र का, वो 6 महीने के भीतर का ही आपका होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आइए आयु सीमा के बारे में हम बात करते हैं कि इसमें
आयु सीमा क्या होगी, तो दोस्तों 18 से 40 साल। यानी अगर आप मिनिमम आपका एज जो है 18 साल है, मैक्सिमम एज कितना है 40 साल। यानी 18 से 40 के बीच में अगर आपका एज यहाँ पे वेरी करता है तो आप इस फॉर्म को भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इस एज में कुछ रिलैक्सेशन यानी कुछ छूट भी दिया गया है। तो छूट क्या दिया गया है कि अगर SC ST OBC और EWS से अगर आप फीमेल कैंडिडेट में आते हैं, किससे, फिर से देखिए, SC ST OBC और EWS अगर फीमेल कैंडिडेट यानी महिला वर्ग में अगर आप हैं तो आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा। 10 साल छूट का मतलब है कि 40 साल तो ऑलरेडी है ही नॉर्मल, और 10 साल आपको छूट दिया जाएगा। यानी 50 साल तक अगर आप हैं, आपका एज 50 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर जनरल OBC SC ST अगर मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, इन सब में अगर ये मेल कैंडिडेट हैं तो इन सबको जो है यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। कितना, 5 साल का रिलैक्सेशन यानी 5 साल का छूट दिया गया है। वहीं पे जनरल अगर फीमेल हैं, जनरल की फीमेल अगर हैं तो उनको कितना दिया गया है, 5 साल का छूट दिया गया है। मतलब इसमें देखा जाए तो सबको लगभग कुछ ना कुछ छूट यहाँ पे दिया गया है एज में यानी उम्र में, ठीक है। अब वहाँ पे देखते हैं कि फ़ीस इसमें क्या लगने वाली है। तो यहाँ पे देखिए जनरल और यहाँ अदर स्टेट लिखा है। यहीं पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि जनरल और अदर स्टेट, अगर अदर स्टेट लिखा है तो इसका मतलब अदर स्टेट के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले ही मेंशन कर दिया है कि आवेदनकर्ता राजस्थान का निवासी होना चाहिए। दोस्तों यहाँ अदर स्टेट इसलिए लिखा है क्योंकि अदर स्टेट के भी किस में आते हैं, जनरल में आते हैं। यानी जनरल और अदर स्टेट का जो फीस होता है वो एक ही होता है। क्यों, क्योंकि अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट होते हैं अगर किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो वो वहाँ पे जनरल में काउंट होते हैं, इसीलिए जनरल और अदर का फीस यहाँ पे सेम होता है। तो यहाँ अदर लिखने का मतलब कुछ है नहीं, बस केवल यही इसमें कहा गया है कि अदर और जनरल स्टेट के दोनों का, अदर और जनरल कैंडिडेट जो है यहाँ पे उनका फ़ीस कितना रहने वाला है, 600, ठीक है। लेकिन अदर स्टेट वाले इसमें वैलिड नहीं है। और OBC और BC कैंडिडेट, अगर आप OBC में हैं और BC में हैं तो वहाँ पे आपकी फ़ीस कितनी लगने वाली है, 400 यहाँ पे आपकी फ़ीस होने वाली है। और SC ST कैंडिडेट हैं तो उनका भी 400। और जैसा कि हम पहले बताएं कि अगर कहीं पे आप फॉर्म भरते समय आपसे कोई त्रुटि हो गई, कोई गलती हो गई, तो वहाँ फॉर्म भरते समय आप फिर से जब उसको करेक्शन करवाते हैं तो करेक्शन चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा, कितना, 500, ठीक है। यहाँ करेक्शन चार्ज भी दे दिया गया है कि अलग से अगर करेक्शन करवाते हैं, कोई गलती हो गया है तो उसमें आप जो है 500 दे करके उसको करेक्शन करवा सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि फॉर्म भरते समय ही कोई करेक्शन ना हो, कोई गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो आपसे, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चार्ज भी लगेगा। अब जो सबसे मेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो आपका क्या है कि चयन प्रक्रिया। इसमें चयन किस प्रकार से होगा, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले 3 माह तक, कितना तक, 3 माह तक आपको प्रायोगिक परीक्षा करवाया जाएगा, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा का मतलब आपसे साफ़ सफाई किसी एक वार्ड में, किसी एक सेक्टर में दे करके यहाँ पे करवाया जाएगा। कम से कम 3 महीना आपसे साफ़ सफाई का काम करवाया जाएगा। और इस साफ़ सफाई के दौरान आपको वेतन भी दिया जाएगा, कितना, 8000 हर महीने। यानी 3 महीने तक अगर कहा जाए तो 3 महीने तक आपको वेतन भी मिलेगा 8-8000। और इसी के दौरान आपका ये प्रायोगिक परीक्षा, एक तरीके से प्रैक्टिकल भी कह सकते हैं कि एक तरीके से आपका प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है। आपको देखते हैं कि आप सफाई कर्मचारी लायक हैं कि नहीं हैं। तो आपको 3 महीना तक यहाँ पे ये प्रायोगिक परीक्षा नहीं, प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। और उस दौरान आपको 3 महीना तक 8000 रुपये के हिसाब से वेतन भी दिया जाएगा। आपके रहने खाने रूम का सब कुछ का यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपका चयन हो जाता है, ठीक है, चयन होने के बाद आपकी वेतन कितनी होगी, तो चयन होने के बाद 2 साल तक आपका वेतन रहेगा, कितना, 12800, कितना, 12800 यहाँ पे आपका वेतन रहने वाला है। और 2 साल के बाद फिर आपका सैलरी कितना हो जाएगा, 24500। ये आपका 5 साल तक रहेगा, ठीक है। 24500 यानी 24500 वेतन आपको मिलेगा 5 साल तक, ठीक। और 5 साल के बाद फिर आपका वेतन 30000 हो जाएगा। ये 30000 आपका परमानेंट वेतन रहेगा। फिर इसमें आपको इससे घटना बढ़ना वो तो बाद में जब ग्रेड पे आपका आगे पीछे होगा तो उसमें हो जाएगा, लेकिन परमानेंट सैलरी जो आपको लास्ट में मिलेगा वो 30000 पे आपका परमानेंट हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों चयन की प्रक्रिया प्लस सैलरी इसमें क्या मिलने वाली है। और इसमें योग्यता, आयु, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा की है। तो अगर आप इसके योग्य हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। अगर यहाँ पे सबसे पहले जो प्राथमिकता दी जाएगी, यहाँ पे अगर कोई विधवा महिला है या तलाकशुदा है महिला वर्ग में, तो उनको सबसे पहली प्राथमिकता दी जाएगी, किसको, अगर आप जो है
यहाँ पे विधवा या तलाकशुदा, ठीक है, तलाकशुदा महिला जो है उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी, यानी फॉर्म भरने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता इन्हीं को दी जाएगी। इनको देने के बाद फिर जो बचेगी सीटें बचेंगी उसके बाद जो है और लोगों को यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल फॉर्म भरिए। इसमें एलिजिबिलिटी का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मतलब अगर आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, अगर आपको सिग्नेचर भी करना आता है तब भी इसमें आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई एलिजिबिलिटी नहीं दिया है कि 10 पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए या BA होना चाहिए, BSc होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप राजस्थान के निवासी हों, आपके पास सफाई कर्मचारी का अनुभव कम से कम 1 साल का हो, चरित्र प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एज क्राइटेरिया अगर उसी के बीच आपका एज जो है मैट वेरी कर रहा है तो उसमें आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये राजस्थान के सफाई कर्मचारी की जो वैकेंसी आई है इसके बारे में डिटेल आप लोग को अच्छे से जानकारी मिली होगी, अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कैसे क्या चयन प्रक्रिया है सब कुछ इसमें डिटेल में हम चर्चा किए हैं। तो अगर इससे रिलेटेड अगर कोई वीडियो आप लोग को और चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम इसके बारे में उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर के आने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलता रहे आपको और आप जान पाएँ कौन सा वीडियो हम लेकर के डेली आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।